स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। देश भर में बीते 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून यानी न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो गए। ये 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता वाले विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित किया गया था। ये तीनों कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन कानूनों के तहत 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। माना जा रहा है कि ये कानून देश की न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। ये बदलाव क्या होंगे और किस तरह से आने वाले समय में ये कानून आम लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, इसके लिए हमने बात की इंदौर में एडिशनल डीसीपी के पद पर तैनात और 1998 बैच की एमपीपीसीएस अधिकारी सीमा अलावा से। मैम, अभी हाल ही में 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं और आपने इस पे काफी आप इसका प्रचार प्रसार करिए, आपने वीडियोस भी बनाए आपके यहाँ डिपार्टमेंट में। तो आप इनको किस तरह से मैम देखती हैं और इससे क्या फायदा होने वाले हैं, क्या इनसे फायदा होने वाला है? जितना भी जो नया कानून बना है वो आपका बीएनएसएस हो चाहे बीएनएस हो, आपका साक्ष्य अधिनियम हो, ये तीनों कानून जो हैं बहुत अच्छे मॉडिफाई रूप में आ चुके हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत पारदर्शी हैं। जो सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर आपका जो डिजिटल एविडेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उसको एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट के रूप में कोर्ट ग्रहण कर लेगी। सीआरपीसी में ये पावर होगा, सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस, है ना, भारतीय नागरिक न्याय संहिता। इसमें इसके जी। अंदर आपको इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो जो आप किसी भी काम का, जब आप कोई काम करते हैं तो पहले आप ये देखते हैं ना, सबसे पहले तो ये था सीआरपीसी में, पहले की सीआरपीसी में, कि पुलिस के सामने कोई भी पुलिस के द्वारा की गई कोई कार्रवाई वो कोर्ट में जब तक वो आके उपस्थित होके नहीं बोल देता था, जैसे आपका कोई गवाह है, पुलिस ने उसका बयान लिया है ना, लेकिन पुलिस के बयान की उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी उसकी कोर्ट में उसके बोलने की थी। जब जी। केस का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे और ट्रायल करते थे, इतना समय बीत जाता था कि कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता था, कभी आरोपी है ना के प्रेशर में पता चला गवाहों ने अपने बयान कर दिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो पुलिस थोड़ी सी अविश्वसनीय टाइप की थी पहले लॉ। लेकिन अब जो लॉ आया है उसके अंदर ये हुआ है कि हर चीज की बकायदा वीडियोग्राफी हो रही है, जिसको है ना एज ए डॉक्यूमेंट कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो पुलिस की थोड़ी सी विश्वसनीयता बढ़ी है, काम की पारदर्शिता रहेगी। और यदि कोई भी गवाह है जो अपना बयान वगैरह जो दे रहा है, और अगर कोर्ट में जब उसका ऑडियो और वीडियो जब दोनों पहुंच जाएगा तो खुद पे भी उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि क्योंकि मैंने ये बोला था तो अब मुझको है ना 6 साल बाद मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कि अपने बयान से पलटना नहीं है। एक चीज, ऑर्गेनाइज क्राइम को इसमें ले लिया गया है, जो पहले है ना हमारे उसके अंदर नहीं था किसी भी आईपीसी में। ऑर्गेनाइज क्राइम इस आईपी नई वाली आईपीसी की सबसे खूबसूरत चीज है। पहले होता था कि ना ऑर्गेनाइज क्राइम चूंकि था नहीं, तो जिससे रिकवरी होती थी या कुछ स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हो पाती थी, पूरा की पूरा जो गैंग है वो छूट जाता था। अब इसके अंदर हो चुका, आतंकवादी गतिविधियां जो थी वो जो हो जाती थी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक अपराध नहीं था, वो अब हो गया है। चेन स्नेचिंग पहले नहीं थी, वो अब इसमें शामिल कर ली गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत स्पेसिफिक है ना इसमें फैसिलिटी हुई है। महिलाओं के लिए सुविधा हो गई, वो जहाँ चाहे वो अपने स्टेटमेंट दे सकती है। महिला मजिस्ट्रेट और महिला अधिकारी ही उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी और कथन लेंगी। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं जो कि है ना इस नए वाले लॉ में हो गया है। सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है ना वो हो गया है, तो इससे बहुत जी। सारी सुविधाएं हम लोगों की बढ़ेगी। जी। जी, जी। और एक इसमें चीज और हुई है, थोड़ा मैं आपको बताऊं कि जी। जैसे बयान वयान देने के लिए पहले कोर्ट में जाते थे, समन्स वारंट तामील कराने में बहुत समय लगता था। अब आप समन्स वारंट व्हाट्सएप पे भी आप करा सकते हो, कि आपने किसी का तामील कराना है, किसी को अगर दिया है, अगर व्हाट्सएप पे आपने दे दिया, मेल पे उसको दे दिया, तो तामील माना जाएगा। एक ई एफ आई आर का बहुत अच्छा सिस्टम है ना इस नई वाले जी। एक्ट में आ गया है। इसमें यह है कि अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, आप अगर पुलिस को एसएमएस कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, मेल कर दोगे ना, तो उस पर से आपकी एफआईआर हो जाएगी। हालांकि उसमें ये मैंडेटरी है कि आप 3 दिन के अंदर आप थाने जाके आपको है ना उस पर साइन करनी होगी। लेकिन ये जी। आम जनता के लिए बहुत अच्छी है ना पहल है, और बहुत जी। अच्छी सुविधा है ई एफ आई आर, जो कि मुझे लगता है कि आप सब लोग आगे से इसको उपयोग करेंगे। और हम जी। दंड से न्याय की ओर गए। पहले की जी। जो संहिता थी उसमें यह था कि दंड के प्रति ज्यादा वो था, लेकिन अब ये था कि जस्टिस मिले, कार्रवाई पारदर्शी हो और एक अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम लोग दे पाए, उसके प्रयास।
हमें उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से आपको इन नए कानूनों को समझने और इनकी इंपॉर्टेंस और भविष्य में इनके असर को जानने में आसानी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।